हेलो प्यारो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बातें जीएस की। आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी होता क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसे हम डेली यूज में लाते हैं। अर्थव्यवस्था वास्तव में होता क्या है, इसका क्या असर पड़ता है, कैसे काम करता है, इनके दो बड़े हिस्से कौन कौन से हैं, टाइप ऑफ इकोनॉमी क्या क्या होता है, और भारत की जो अर्थव्यवस्था है वे किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है जिसमें हम सरकार पे निर्भर है या कंपनियों पर निर्भर है, आगे हम चर्चा करेंगे। वास्तव में देखा जाए तो इसके बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं कि अर्थव्यवस्था ऐसे है क्या। हम हर दिन बाजार जाते हैं, चीजें खरीदते हैं, काम भी करते हैं, टैक्स भी भरते हैं और कभी कभी ईएमआई भी चुकाते हैं। तो लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस सब का एक बड़ा नेटवर्क है जिसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं, यानी उसे हम इकोनॉमी कहते हैं। आज हम समझेंगे कि इकोनॉमी क्या है, ये कैसे काम करता है और हमारी जो डेली की रूटीन है, जिंदगी है, उसमें किस तरह से ये रिश्ता निभाता है। तो पहले देखते हैं कि इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमी की परिभाषा, यहाँ पे इकोनॉमी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था यानी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें प्रोडक्शन यानी उत्पादन, जिसमें कंजप्शन यानी खपत, ट्रेड यानी व्यापार और सेवाएं और संसाधनों का आदान प्रदान किया जाता है। प्रोडक्शन का मतलब है कि हम डेली जो यूज में लाने वाले चीज हैं उसका प्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि खेतों में धान, चावल, इन सब चीजों का प्रोडक्शन किया जाता है। उसी तरह से कंजप्शन, जब ये बन जाता है, प्रोडक्ट हो जाते हैं, तो फिर इनका कंजप्शन होता है। ये फिर उसके बाद इसमें ट्रेड होता है। ट्रेड का मतलब ये है कि अगर हम कोई भी माल है उसको क्या किए हैं, एक जगह उत्पादन किए हैं, उसे अन्य जगह लेके जाना है, दूसरे देशों में लेके जाना है, तो ये ट्रेड के द्वारा ही संभव होता है। इसमें बहुत सारा क्या है, सुविधाएं हैं, बहुत सारा सेवाएं हैं और संसाधनों का आदान प्रदान किया जाता है। इसे ही हम इकोनॉमी कहते हैं। अब इकोनॉमी काम कैसे करती है? काम करने के पीछे इकोनॉमी ये मुख्य 3 सवाल पूछते हैं और उसका जवाब इकोनॉमी देते हैं कि हमें क्या उत्पादित करना है, ये हमारे जो डेली के रूटीन है उसमें क्या चीज आने वाला है, क्या हम उसे उत्पादित करना है और उसे उत्पादित करने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत होगी, यानी कैसे उत्पादित करना है और उसे किसके लिए उत्पादित करना है। अगर कोई चीज उत्पादन किया जा रहा है, अगर उसका डेली की रूटीन में, डेली के यूज में अगर यूज ही नहीं है, तो फिर उसका उत्पादन करना सही नहीं है, वो किसी काम का नहीं आएगा। तो इन सवालों का उत्तर तय करती है कि किसी भी देश की आर्थिक दिशा कौन सी दशा में है, यानी किसी देश की स्थिति नॉर्मल है, किसी देश की स्थिति हाई है, यानी ये जीडीपी तय करती हैं। आगे हम जीडीपी के बारे में भी बात करेंगे। इकोनॉमिक के 2 बड़े सेक्टर होते हैं, हिस्से होते हैं। हिस्से का मतलब है कि हम जैसे इकोनॉमी को एक फॉर्मल सेक्टर में डिवाइड करते हैं, एक इनफॉर्मल सेक्टर में डिवाइड करते हैं। फॉर्मल सेक्टर इकोनॉमी में क्या होता है? फॉर्मल इकोनॉमी वो जगह होती है जहां हर काम नियम, कानून और सरकार की निगरानी में, सरकार की निगरानी का मतलब है कि इसमें बहुत सारे नियम, कानून, ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन ये सब बनी रहती हैं, जिसे जो नॉर्मल लोग हैं वो फॉलो करते हैं। जैसे कि बैंकिंग में ये सब नियम, कानून जितने भी ये फॉलो करते हैं। आईटी सेक्टर में हो गया, जितने भी लोग सरकारी नौकरी में काम करते हैं वो सब इसको फॉलो करते हैं। इसे फॉर्मल इकोनॉमी कहते हैं। इसी तरह से इनफॉर्मल इकोनॉमी क्या होता है, जहां बहुत सारे छोटे व्यापारियां हो गया, मजदूर हो गए, ऑटो ड्राइवर हो गए या फिर घरेलू काम करने वाले जितने भी लोग हैं वो सब इनफॉर्मल इकोनॉमी में आता है। जैसे कि खेत में काम करने वाले लोग हो गया, मजदूर हो गए, व्यापारी हो गए, ये सब क्या है, इनफॉर्मल इकोनॉमी आता है, जो टैक्स नेटवर्क में नहीं रहता है। फॉर्मल जो इकोनॉमी में जो लोग आते हैं वो टैक्स नेटवर्क में रहते हैं और जो इनफॉर्मल इकोनॉमी में आते हैं वो टैक्स नेटवर्क में नहीं होते हैं। लेकिन याद रखना, ये जो होता है वो देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देता है। जितना ये जो फॉर्मल इकोनॉमी नहीं होता देता योगदान भारत के अर्थव्यवस्था में, वो इनफॉर्मल इकोनॉमी के लोग सबसे ज्यादा योगदान देते हैं। बड़े बड़े व्यापारी हो गए, बड़े बड़े उद्योगपति हो गए, जैसे भारत में देखा जाए तो अडानी, अंबानी, ये सब क्या है, उद्योगपति हैं। ये कोई फॉर्मल इकोनॉमी की तरह काम नहीं करते, कोई सरकारी, बैंकिंग, आईटी सेक्टर इसमें काम नहीं करते, लेकिन ये अलग से इनकी कंपनी है और ये देश को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
आगे की ओर देखते हैं टाइप ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी की बात किया जाए तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसे हम पूंजीवादी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जितने भी काम होते हैं वो पैसे के थ्रू होते हैं, यानी कहीं कुछ खरीदना है या फिर उसको, यानी बाजार तय करती हैं, उसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। जैसे कि अमेरिका, जहां बाजार तय करता है कि क्या बिकेगा। उसी तरह से सोशलिस्ट इकोनॉमी यानी समाजवादी क्या होता है, समाजवादी एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें सरकार तय करती है कि कौन सा नियम बनाना है, कौन सा कानून बनाना है और किस प्रकार से बाजार को कंट्रोल करना है। जैसे पहले का क्या था, रूस जो यूएसएसआर था, वो पहले क्या था, समाजवादी सोशलिस्ट इकोनॉमी था, जहां सरकार सब कुछ कंट्रोल करती है। अब आते हैं मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी का मतलब है कि जिसमें जो ऐसा इकोनॉमी जो कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी भी होते हैं और समाजवादी भी होते हैं, यानी सरकार और प्राइवेट, ये पूरी तरह से प्राइवेट होता है पूंजीवादी, और समाजवादी होते हैं पूरी तरह से गवर्नमेंट होते हैं, यानी जहां सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर आपस में काम करते हैं और इकोनॉमी को क्या करते हैं, एक नई दिशा में लेके चलते हैं। उसे कहते हैं मिक्स इकोनॉमी। यानी हमारे जो देश हैं, भारत एक प्रकार से मिक्स इकोनॉमी अर्थव्यवस्था रखता है। यानी इसमें जो सर्विस सेक्टर में काम करने वाले जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं और जितने भी बड़े बड़े उद्योग होते हैं, यानी ये तो सरकारी कर्मचारी सरकार के पक्ष द्वारा काम किए जा रहे हैं, और जितने बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं वो अपना प्राइवेट कंपनी के द्वारा काम किए जा रहे हैं। लेकिन इनका दोनों का उद्देश्य ये होता है कि अर्थव्यवस्था को क्या करना है, एक नई ऊंचाई पर लेके जाना है। इसलिए भारत की जो अर्थव्यवस्था है एक प्रकार से मिश्रित अर्थ, जिसमें प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट ये दोनों मिलकर काम करते हैं और देश को चलाते हैं। यहाँ पे बात किया जाए एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, ये तीनों जो सेक्टर होते हैं, ये 3 सेक्टर ही मिलके क्या बनाते हैं, जीडीपी। तो यानी एग्रीकल्चर सेक्टर जहां से क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। इंडस्ट्री सेक्टर जहां से प्रोडक्शन होने के बाद उसमें क्या कुछ सामान बनते हैं, यानी यहाँ से गेहूं प्रोडक्शन हुआ, यहाँ जाके क्या बनेगा, पार्ले जी बनेगा। लेकिन उसको क्या करना है, दुकान तक पहुंचाने के लिए क्या चाहिए, सर्विस चाहिए। तो तीसरा चीज है सर्विस सेक्टर। हालांकि भारत की जो स्थिति है सर्विस सेक्टर में सबसे आगे है। बाद में बात करेंगे कि जीडीपी क्या होता है। तो दोस्तों, आज हम जो इकोनॉमी की क्लास पढ़े हैं वो बहुत अच्छा है कि इकोनॉमी कोई बहुत भारी शब्द नहीं है, ये आपकी और मेरी और सबकी जिंदगी का एक हिस्सा है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि जीडीपी क्या होता है और हमारी जो जेब पर क्या असर पड़ता है, जीडीपी से जेब पर असर पड़ता है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।